विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र काशी क्षेत्र में जंगमबाड़ी महामठ में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसमें सहभाग होने के लिए आप सब लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। प्रातःकालीन पूजा समारंभ में सहभाग होने के साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में भी आप लोग श्री सिद्धांत शिखामणि के आशीर्वचन सुनते जा रहे हैं। भारत के जितने भी तीर्थ क्षेत्र है उन सभी तीर्थों में काशी का स्थान अग्रस्थान है। इसको तीर्थों का राजा भी माना जाता है। इसकी महिमा अनेक स्थानों में, पुराणों में महर्षि व्यास जी ने प्रसंग प्रसंग पर बहुत ही इसकी महिमा का वर्णन किया हुआ है। काशी का एक नाम है वाराणसी। यहाँ जो मुख्य जो नदी गंगा नदी है, इस गंगा नदी में दो नदियां आकर के मिलती हैं, एक वरुणा नदी, दूसरा अस्सी नदी। अस्सी नदी इधर दक्षिण की तरफ है और वरुणा नदी उत्तर की तरफ है, और दोनों नदी आकर के गंगा में मिलते हैं। ये जो वरुणा और अस्सी के बीच का जो भूखंड है, इसी का नाम वाराणसी कहा जाता है। यद्यपि गंगा का प्रवाह बहुत बड़ा है, गंगा में बड़े बड़े मगरमच्छ भी यहाँ पर है, फिर भी ये जो वाराणसी जो परिसर है, वरुणा और अस्सी के बीच में जो नदी का प्रवाह है, वहाँ किसी को भी प्राण हानि मगरमच्छ नहीं करते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि उधर रामनगर के उस पार में किसी व्यक्ति को ले गए, किसी प्राणी को ले गए, ऐसे सुनने में मिलता है। लेकिन वाराणसी के जो प्रदेश है, इसमें इस प्रकार का दुर्घटना कभी हुआ नहीं है। ऐसा वरदान इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। ऐसे इस पवित्र वाराणसी क्षेत्र में विश्व शांति के लिए जो कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, तो बिल्व दल का अर्पण करने से
उससे भगवान की पूजा करने से क्या हमें फल मिलता है और विभिन्न पत्रों के पुष्पों के क्या महत्व है, इसमें परिसर परिज्ञान कितना छिपा हुआ है, इसके बारे में कल आप लोगों ने सुना है। आज मुख्य रूपेण हम अपने सिद्धांत शिखामणि के विषय पर आते हैं। लिंग षटस्थलांतर्गत शरण स्थल के बारे में आज हमको विचार करना है। इस शरण स्थल में भी अनेक अवांतर स्थल माने जाते हैं। उसमें हमको 3-4 अवांतर स्थलों के बारे में आज विचार करना है। उसका पहला अवांतर स्थल है दीक्षा पादोदकम, शिक्षा पादोदकम, ज्ञान पादोदकम। पादोदक शब्द आप लोग सुनते भी हैं, रोज उसका सेवन भी करते हैं। वस्तुतः पादोदक शब्द का अर्थ स्थूल रूप से हम लोग यही लेते हैं, गुरु के पाद पूजा के बाद जो हमको जल मिलता है, जो तीर्थ प्राप्त होता है, उसको हम पादोदक कहते हैं। उसको गुरु पादोदक कहा जाता है। जंगम के पाद पूजा के उपरांत प्राप्त होने वाला जो उदक है, उसको भी पादोदक कहा जाता है। उसको जंगम पादोदक कहते हैं। यदि हमारे पास गुरु भी नहीं है, जंगम भी नहीं है, फिर भी हमको पादोदक लेना ही है, क्योंकि अष्टावरणों में पादोदक एक आवरण होने के कारण ये एक आवरण की कमी हो गई तो वीर शैव पूरा नहीं हो सकता। इसलिए प्रतिदिन अष्टावरण का आचरण होना चाहिए। यदि आपको गुरु और जंगम की प्राप्ति नहीं है, फिर भी आपके पास इष्टलिंग आपका रहता ही है। आप कहीं भी जाएंगे, आपके साथ इष्टलिंग हमेशा रहने के कारण जब भी आप इष्टलिंग की पूजा करते हैं, उसी पंचाक्षर महामंत्र से 3 बार अपने इष्टलिंग पर मंत्रपूत उदक का आप छोड़ करके उसको जब सेवन करते हैं, उसको भी पादोदक कहते, तो उसको लिंग पादोदक कहते हैं। पादोदक से उसका जो शब्दार्थ होता है पादोदक, पाप, पा का अर्थ होता है पाप, और दो का अर्थ होता है दोष, और क का अर्थ होता है कर्म, और द का अर्थ होता है दहन। अर्थात पाप को, दोषों को, अपने कर्मों को जो दग्ध कर देता है, दहन करता है, उसी का नाम पादोदक कहा जाता है। स्थूल दृष्टि से पादोदक का अर्थ होता है, लेकिन हमारे लिए ये जो अष्टावरण है, ये बहिरंग में भी अष्टावरण है और अंतरंग में भी अष्टावरण है। बहिरंग के लिए जो मंत्रपूत जल है, गुरु के पाद स्पर्श किया हुआ, जंगम के पाद स्पर्श किया हुआ या लिंग स्पर्श किया हुआ जो उदक है, उसको स्थूल पादोदक कहा जाता है। अब हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए ये पादोदक नहीं चलता, वहां तक के पहुंचता नहीं है। स्थूल शरीर तक इसका सीमा हो जाती है। इसलिए जो सूक्ष्म पादोदक है, उसी के बारे में यहाँ पर दीक्षा पादोदक, शिक्षा पादोदक, ज्ञान पादोदक जो स्थल है, उसमें सूक्ष्म पादोदक का यहाँ पर विचार किया जाता है। तो उसी के बारे में हमको यहाँ पर विचार करना है। कहते हैं दीक्षया अपगत द्वैतम यज्ञानम गुरु शिष्ययोः आनंद शैक्यमेतन दीक्षा पादोदकम स्मृतम। जहां पर वे पादोदक की प्रक्रिया होती है, वहां पर गुरु और शिष्य का एक प्रकार का सामरस्य व्यवहार होता है। गुरु की पाद पूजा हो करके जब पादोदक तैयार होता है,
तो आप प्रतिदिन देखते हैं उस पादोदक का सेवन गुरु भी करता है, पादोदक का सेवन शिष्य भी करता है। इसमें दोनों का सामरस्य है। दोनों के लिए पादोदक उतना ही पूज्य माना जाता है। उसमें सामरस्य स्थापन करने के लिए ही पादोदक की विधि बताई जाती है। उसमें उच्छिष्ट दोष को नहीं माना जाता। एक बार कोई उसका पात्र का उदक पादोदक कोई ले लिया, लेने के बाद वो उच्छिष्ट हो जाता, झूठा हो जाता। फिर झूठा वस्तु को दूसरा नहीं खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए, ऐसे एक व्यावहारिक नियम है। लेकिन पादोदक सेवन करने में वो उच्छिष्ट दोष नहीं माना जाता। एक के बाद एक ऐसे सब लोग, जितने भी 1000 लोग होंगे, सब लोग लेते हैं। तो इस प्रकार उसमें सब में सामरस्य स्थापन करने के लिए उसमें उच्छिष्ट दोष देश्य नहीं माना जाता है। उसी प्रकार एक गुरु और शिष्य का सामरस्य प्राप्त करने वाला जो स्थिति है वो पादोदक में समाया जाता है। यहां पर उसी को थोड़ा सूक्ष्म रूप से बताते हैं। दीक्षया अपगत द्वैतम यज्ञानम गुरु शिष्ययोः आनंदस्यैक्यमेतेन दीक्षा पादोदकम स्मृतम। पादोदक शब्द का अर्थ ऐक्य ज्ञान, ऐक्य स्थिति है। गुरु और शिष्य का ऐक्य स्थिति ही पादोदक है। और ऐक्य कैसे हो जाता है उसकी प्रक्रिया बताते हैं। जो भी शिष्य गुरु के पास आ जाता है तो उसको गुरु दीक्षा करता है। दीक्षा में स्थूल रूप से क्रिया दीक्षा है, मंत्र दीक्षा है, और सूक्ष्म रूप की जो दीक्षा उसको वेदा दीक्षा कहते हैं। अर्थात क्रिया दीक्षा के द्वारा, मंत्र दीक्षा के द्वारा जो अत्यंत परिशुद्ध शिष्य है उसके मस्तक पर अपने कृपावह हस्त रखकर उनके ऊपर जब अनुग्रह करता है, उनमें शिवत्व का प्रवेश कराता है। तुम शिवस्वरूपः, तुम शिवस्वरूप हो, इस प्रकार का बोध उसमें कराते हैं। जिस ज्ञान पाने के बाद सद्गुरु आनंदित रहता है उसी ज्ञान को शिष्य को भी प्रदान करता है। इस प्रकार गुरु का ज्ञान और शिष्य का ज्ञान दोनों वहां पर एक हो जाता है। जो अनुभव गुरु को मिल रहा है वही अनुभव गुरु के उपदेश के द्वारा शिष्य को भी मिलता है। इस तरह दोनों का जो बोध है, दोनों का जो ज्ञान है, उन दोनों को वहां पर ऐक्य हो जाता है। वो दीक्षा के द्वारा, अर्थात वेदा दीक्षा के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा दोनों में जो भेद ज्ञान है वो भेद ज्ञान दूर होकर के दोनों में जो सामरस्य स्थिति प्राप्त हो जाती है उसी का नाम यहाँ पर पादोदक कहा जाता है। वो दीक्षा विधि के द्वारा प्राप्त होने के कारण उसका नाम दीक्षा पादोदक कहते हैं। यहाँ पर एक श्रुति का मंत्र है, आचार्यः पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधिहि। गुरु और शिष्य को दोनों को एक करने के लिए आचार्यः पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम, एक पहले होता है एक बाद में होता है। गुरु पहले होता है, शिष्य बाद में होता है। गुरु के पास शिष्य आता है। तो दो व्यक्तियों में संबंध होने के लिए कुछ न कुछ निमित्त चाहिए। गुरु और शिष्य का संबंध होने के लिए कुछ न कुछ निमित्त चाहिए। वहां निमित्त क्या है? विद्या संधि ही, अर्थात ज्ञान ही दोनों को जोड़ता है। एक ज्ञान देने वाला है, दूसरा ज्ञान लेने वाला है। देने वालों को, लेने वालों को विद्या जो उसको जोड़ता है, अर्थात ये विद्या देता है, वह विद्या लेता है।
इस प्रकार विद्या के द्वारा दोनों में सामरस्य जैसे हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर गुरु के उपदेश के द्वारा शिष्य के मन का, जैसे पहले बताया गया, सेव्य प्रसादी, सेव्य जो सद्गुरु है उसका अनुग्रह होने के बाद, उसकी कृपा होने के बाद शिष्य के मन का जो भी वेद ज्ञान है, वेद बुद्धि है, वो निवृत्त हो जाती है। वेद बुद्धि निवृत्त हो जाने के बाद दोनों के बोध का ऐक्य हो जाता है। यही पादोदक शब्द से यहाँ पर संबोधित किया जाता है। उसी का और दूसरे ढंग से बताते हैं, अथवा पाद शब्देन गुरुरेव निगद्यते शिष्यश्चोदक शब्देन तयोरैक्यन्तु दीक्षया। पादोदक, पाद और उदक, यहां पर अर्थ करते हैं, पाद शब्द का अर्थ है गुरु और उदक शब्द का अर्थ है शिष्य, तो दोनों का ऐक्य ही पादोदक है। दोनों का ऐक्य ही पादोदक है। पाद और उदक दोनों मिलकर के पादोदक हो गया। जैसे शब्द संधि होकर जैसे एक हो जाता है, उसी प्रकार यहां पर गुरु और शिष्य जब दोनों एक हो जाते हैं, शिष्य बहुत दिन तक शिष्य नहीं रहता, गुरु के सानिध्य में रहते रहते वो भी गुरु बन जाता। क्योंकि शंकराचार्य बताते हैं, प्रपंच में अनेक प्रकार के उदाहरण हैं, लेकिन गुरु के समान कोई उपमा देना संभव नहीं होता। जैसे पारसमणि होता है, पारसमणि लोह को स्पर्श करने से और लौह जो है सुवर्ण हो जाता है, लेकिन वो पारसमणि लोहे को पारस नहीं करता, अपने से बिन कुछ अलग चीज बना देता। लेकिन गुरु ऐसा नहीं है, जिसको भी वो स्पर्श करते हैं वो भी गुरु बन जाता है। व्यवहार में भी आप लोग देखते हैं, कोई शिक्षक शाला में पढ़ाता है, उनके शिष्य पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते वो भी एक न एक दिन शिक्षक हो जाता है और उससे भी अधिक उनको साहेब हो करके भी आ जाता है, उन्हीं के इंस्पेक्शन करने के लिए। तो शिष्य गुरु से भी बढ़ करके हो सकता है, लेकिन शिष्य शिष्य नहीं रहता है। गुरु में इतना सामर्थ्य है, अपने शिष्य को अपने सर्वस्व प्रदान करने का सामर्थ्य जो है गुरु में होने के कारण, इस प्रकार पाद शब्द का अर्थ है गुरु, शिष्य शब्द का अर्थ है उदक शब्द का अर्थ है शिष्य, तो पादोदक का अर्थ होता है गुरु शिष्य का सामरस्य। अर्थात सेव्य गुरु के द्वारा जो बोध इनको प्राप्त हो गया है, होने के बाद गुरु का अनुभव और शिष्य का अनुभव में कोई अंतर नहीं रहता है। इस प्रकार गुरु के अनुभव को जब शिष्य प्राप्त कर लेता है, तो उसी का नाम यहाँ पर दीक्षा पादोदक शब्द से कहा जाता है। उसका और एक अर्थ बताते हैं, परमानंद एवोक्तः पाद शब्देन निर्मलः ज्ञानम चोदक शब्देन तयोरैक्यन्तु दीक्षया। पाद शब्द का अर्थ है परमानंद, आनंद और परमानंद। परमानंद का अर्थ होता है जो सबसे श्रेष्ठ आनंद, परम, उससे श्रेष्ठ दूसरा आनंद नहीं होता। यद्यपि विषयों में हमको आनंद मिलता है, वो परम आनंद नहीं। शब्द के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, रूप रस के द्वारा, गंध के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद क्षणिक आनंद रहता है और निरंतर आनंद उसमें नहीं रहता, इसलिए उसको क्षणिक आनंद, क्षणिक सुख कहते हैं। लेकिन आत्मा का जो आनंद है वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, इसलिए उसको परमानंद कहते हैं। यहां पर पाद शब्द का अर्थ है परमानंद, और कैसा है? निर्मल है, अत्यंत शुद्ध है। और उदक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, परमानंद का ज्ञान,
अर्थात गुरु के उपदेश के बाद आत्मा सद्रूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप है, ऐसे गुरु के द्वारा आप लोग सुनते हैं। आपसे कोई पूछा कि गुलाब जामुन कैसा है, यदि आप खाए होंगे तब कहते हैं हाँ मीठा है। यदि कोई व्यक्ति गुलाब जामुन खाया नहीं है, स्कूल में सुन रहा, पहली बार सुन रहा है, और गुलाब जामुन ऐसा होता है, उसको ऐसे तैयार करते हैं, उसमें इतना मधुर रहता है, वो स्वादिष्ट, ऐसे कुछ सुनता है, उनके मन में उसका ज्ञान होता है। वो ज्ञान कैसे रहता है? केवल बौद्धिक ज्ञान होता है। गुलाब जामुन जो है मधुर रहता है, ऐसा ज्ञान होता है। यदि उसी वस्तु को उसको खाने के लिए दिया जाए तो मधुर कैसा है उसको अनुभव होता है। केवल उसके बारे में सुनना अलग है, उसका अनुभव करना अलग है। तो गुरु के द्वारा आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में सुनते हम लोग, लेकिन उसका अनुभव नहीं करते हैं। इधर से सुन लिया और इधर ही छोड़ दिया। कल आने के बाद पूछा जाएगा कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ था आप ही को मालूम, हमको क्या मालूम। आप प्रवचन करने वाले, आपको याद रखना है कहां से छोड़ दिए थे, कहां से शुरू करना है। हम लोग तो सुनते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को श्रवण करने के बाद उसका फिर मनन करना पड़ता है, उसका निधिध्यासन करना पड़ता है। जब आप गुरुमुख से सुनते हैं आत्मा आनंद रूप है, तो आत्मा आनंद रूप है या नहीं है इसका अनुभव करना चाहिए। यद्यपि भगवान ने एक ऐसी अवस्था आप सबको दिया है, आप बिना प्रयत्न किए आत्मा का आनंद का अनुभव आप लोग करते हैं। वो अवस्था है सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति में सबको आनंद ही आनंद मिलता है, चाहे राजा हो, रंक हो, कोई भी होगा, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। शयन सामग्री में भेद हो सकता है, लेकिन निद्रा आनंद में कोई भेद नहीं। निद्रा लगने तक राजा राजा है, रंक रंक है। राजा पलंग पर सो रहा है, रंक नीचे सो रहा है। वो गद्दी पर सो रहा है, जमीन पर सो रहा है। निद्रा लगने तक के भेद, निद्रा लगने के बाद दोनों के आनंद में कुछ भी भेद नहीं रहता। इसलिए भगवान भी एक साम्यवादी है। भगवान भी साम्यवादी है। बहुत कुछ भेद किया है संसार में। एक के जैसे दूसरा व्यक्ति नहीं है, एक के कर्म के जैसे दूसरा का कर्म नहीं है। सब में भिन्नता भिन्नता किया है, लेकिन आनंद की अनुभूति में समान रखा है। चाहे कृमि हो, कीट हो, पतंग हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी होगा, लेकिन निद्रानंद में उनको सबको समान रूप से उसमें रखा गया। उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया। मनुष्य को निद्रानंद अलग, पशुओं को निद्रानंद अलग, ऐसा नहीं रखा है। हाँ, खान पान का आनंद अलग है, देखने का आनंद अलग है, पहनने का आनंद अलग है, लेकिन निद्रानंद में किसी प्रकार का भेद नहीं रखा है। वही वस्तुतः अपना आत्मानंद है। तो प्रतिदिन भगवान ने आपको 8 घंटा आनंद अनुभव करने के लिए एक अवकाश दिया है। आपकी आत्मा आनंद रूप है, इसको रोज आप देखो। सुसुप्ति अवस्था में प्रतिदिन उसका अनुभव करो। वहां कुछ भी नहीं है, फिर भी आप आनंद में हैं। वहां कुछ भी नहीं है, शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका शरीर नहीं है, शरीर का ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी वहां पर आनंद है। जागृत होने के बाद आपके पास सब कुछ है, लेकिन आनंद नहीं। आपके पास सब कुछ है,
अनंत सामग्रियां हैं, फिर भी मनुष्य उदास रहता है, मनुष्य का मन उदास होता है। लेकिन निद्रावस्था में किसी के मन में उदासीनता नहीं रहती, सबको आनंद रहता है। अर्थात आनंद की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को सुषुप्ति अवस्था में प्रतिदिन होती रहती है। जैसे निद्रावस्था में आप सब भूल गए, सब छोड़ दे, इसलिए आपको आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जीवात्मा यदि सब का विस्मरण कर देता है, सब का स्मृति छोड़ देता है, उसको अपने आत्मा के आनंद की अनुभूति उसको हो सकती है। इसको अनुभव में लाना है। परमानंद एवोक्तः पाद शब्देन निर्मलः ज्ञानम चोदक शब्देन तयोरैक्यंतु दीक्षया। यहां पर पाद शब्द का अर्थ है परमानंद, अपने आत्मा का जो श्रेष्ठ आनंद है, और उदक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, उसका अनुभव। अर्थात परमानंद का अनुभव जब आपको होने लगता है तो परमानंद का अनुभव ही पादोदक है। परमानंद का अनुभव प्राप्त करना ही इसको पादोदक कहा जाता है। परसम्मित प्रकाशात्मा परमानंद भावनाम अधिगम्य महायोगी नभेदम क्वापि पश्यति। जब यह योगी परमानंद को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उनके मन में किसी प्रकार का भेद ज्ञान नहीं रहता, सर्वत्र अद्वैत दर्शन उसको होता रहता है। अर्थात मैं, तुम, वह, यह, इस प्रकार का किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है, सर्वत्र अपने आत्मा का अनुभव करते हुए आनंद में उसकी स्थिति होती है। देश कालाद्यवच्छेद विहीनम नित्य निर्मलम आनंदम प्राप्य बोधेन नान्यत कांक्षति संयमी। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं होती रहती है। जब तक परमानंद की प्राप्ति नहीं होती तब तक आपके मन में आकांक्षाएं होती रहती, क्योंकि जो भी आपको प्राप्त हो जाता कुछ समय के लिए प्राप्त होता है, निरंतर के लिए प्राप्त नहीं होता। तो निरंतर के लिए प्राप्त होने वाला केवल अपने आत्मा ही है, और आत्मा का आनंद ही निरंतर प्राप्त हो जाता है। एक बार प्राप्त हो गया फिर हमसे वो अलग नहीं हो सकता है। अन्य जो भी आपको प्राप्त होगा वो आपसे छूट जाता है, इसलिए जब जब छूटता है मनुष्य को फिर उसको प्राप्त करने की आकांक्षा होती है। लेकिन कभी न छूटने वाला जो आनंद है, देश कालाद्यवच्छेद विहीनम नित्य निर्मलम, वो आत्मानंद जो है किसी देश में किसी काल में उसमें फर्क नहीं पड़ता है। काशी में आने पर भी वही आनंद रहता है, अपने गांव में रहने पर भी वही आनंद रहता है। भूतकाल में वही था, अभी वही है, भविष्यत काल में भी वही रहेगा। इस प्रकार देश कालो वस्तु से परिच्छेद रहित है और नित्य निर्मल आनंद रहता है। विषयानंद जो होता है वो निर्मल नहीं रहता, वो दूषित रहता है। विषय ही दूषित होने के कारण उसका आनंद भी दूषित होता है, लेकिन आत्मा आनंद निर्मल रहता है। ऐसे आनंदम प्राप्य बोधेन नान्यत कांक्षति संयमी। इस प्रकार गुरु के बोध के द्वारा अपने आत्मानंद को प्राप्त करने के बाद जो संयमी है, अर्थात मन के ऊपर नियंत्रण रखने वाले जो योगी है, वह व्यक्ति नान्यत कांक्षति, आत्मानंद प्राप्त होने के बाद फिर दूसरा कोई वस्तु की इच्छा उसको मन में नहीं होती है, वो नित्य तृप्त हो जाता है। ज्ञानामृतमपि स्वच्छम गुरु कारुण्य संभवम आस्वाद्य रमते योगी संसारामय वर्जिता। गुरु करुणा के द्वारा प्राप्त अत्यंत स्वच्छ जो ज्ञानामृत है, उसको आस्वादन करने के बाद योगी संसारामय वर्जिता रमते, संसार रूपी रोग से मुक्त होकर के वो निरंतर आनंद में रहता है। जब भी हमको किसी प्रकार का रोग रहता है तो हमको मन में आनंद नहीं होता है। रोग के कारण मन में हमेशा दुख ही दुख होता रहता है।
और जब असाध्य रोग जब निवृत्त हो गया, किसी को कैंसर हो गया तो डॉक्टर के पास आप गए और उसको दिखाया। जब अच्छा डॉक्टर उसकी व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था करने के बाद पहले जो रोग के प्रति आपके मन में जो भीति थी, वह भीति अब नहीं रहती। मन जो है खुशी खुशी से जो है सब तरफ घूमने लगता, हाँ मेरा रोग जो है दूर हो गया, मेरा रोग दूर हो गया, इतना आनंद उसको होता है। लेकिन सबसे बड़ा रोग जो है वो भवरोग है। सबसे बड़ा रोग जो है भवरोग, अर्थात जन्म मरण ही सबसे बड़ा रोग है। यदि आपको जन्म ही नहीं रहेगा तो ये कैंसर कहां से आएगा, ये टीबी कहां से आएगा? जन्म है तो सब रोग है, जन्म नहीं है तो कोई रोग नहीं। तो संसार रूपी जो आमय है, जनन मरण रूपी जो रोग है, ये परमानंद प्राप्त होने के बाद, एक दिव्य औषध इसको प्राप्त होने के बाद जीवात्मा को पुनः पुनः जन्म मरण नहीं रहता है। इस प्रकार वह रोग से मुक्त होकर के अत्यंत आनंद में उसकी स्थिति होती है। इस प्रकार दीक्षा पादोदक के बारे में बताने के बाद आगे शिक्षा पादोदक के बारे में बताते। गुरुशिष्यमयम ज्ञानम शिक्षा योगिन मीर्यते तयोः समरसत्वम ही शिक्षा पादोदकम स्मृतम। यहां पर पादोदक शब्द का अर्थ गुरु शिष्य का सामरस्य है, इसको समझ करके आगे चलना है। तो सामरस्य प्राप्त करने के लिए एक दीक्षा कारण हुआ, वही सामरस्य प्राप्त करने के लिए यहां शिक्षा कारण होता है, अर्थात शास्त्र की चर्चा। कभी कभी केवल गुरु की कृपा से उसको मुक्ति हो सकती है। यदि गुरु कृपा करने के बाद भी उनके संशय नहीं जाता है, फिर भी कुछ पूछता है, उसके लिए उनको शास्त्र की शिक्षा देनी पड़ती है। प्रतिदिन शास्त्र का श्रवण करना, श्रवण करते करते आपके मन में कुछ संशय आते हैं, संशय को गुरु के सामने रखना, फिर गुरु आपको अनेक युक्ति प्रयुक्तियों के द्वारा आपके संशय को दूर करते हैं। इस प्रकार आपके मन में होने वाले संदेहों को दूर करने के लिए जो आपको शिक्षा प्रदान किया जाता है, जो बोध कराते हैं, इस बोध के द्वारा गुरु शिष्य का जो ऐक्य स्थिति अर्थात गुरु को जो अनुभव हो रहा है, वह अनुभव गुरु के शिक्षा के द्वारा जब शिष्य को प्राप्त हो जाता है, उसी को यहाँ पर शिक्षा पादोदक शब्द से संबोधित किया जाता है। उसी के यहाँ पर वर्णन करते हैं। मथितात शास्त्र जलदेहे युक्ति मंथान वैभवात गुरुना लभ्यते बोध सुधा सुमन सांगणै। पुराण में एक कथा आती है, आप सब लोगों को मालूम है, समुद्र मंथन की कथा। देवता और राक्षस लोग मिलकर के समुद्र का मंथन किए थे। समुद्र मंथन करते समय मंदराचल को मथनी बनाया था और आदिशेष को मंथन की रस्सी बनाया था, और मंदराचल समुद्र में डूबता रहा, इसलिए भगवान जो है कच्छप अवतार लेकर के समुद्र में बैठ जाते हैं। उसके पृष्ठ के ऊपर ये मंदराचल रूपी मंथनी रख करके देवता राक्षस लोग उसको मंथन करते हैं। मंथन करते समय अनेक रत्न वहां से उत्पन्न होते हैं। उसमें एक रत्न निकलता है, उसका नाम अमृत, उसका नाम अमृत है, सुधा। तो सुधा पाने के लिए राक्षस भी लालायित थे, सुधा पाने के लिए देवता भी लालायित थे। लेकिन सुधा की प्राप्ति किसको हो गई? देवताओं को सुधा की प्राप्ति हुई, राक्षसों को सुधा की प्राप्ति नहीं हुई। एक पौराणिक कथा है। राक्षसों को क्यों सुधा नहीं मिली, देवताओं को क्यों मिला? यहाँ पर जो पर पीड़ा करने की जो भावना है,
किसी के मन में जो होती है वो व्यक्ति राक्षस माना जाता है। जो बिना कारण दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वही राक्षस है। जो दिव्य गुण विशिष्ट है वो देवता है, वो दूसरों को पीड़ा करने के लिए इच्छा नहीं करता। तो अमृत का पान करने के लिए योग्य व्यक्ति वही होता है जो दूसरों को पीड़ा नहीं करता है, वही व्यक्ति अमृत पान करने के लिए योग्य होता है। यदि परपीड़ा करने वाले व्यक्ति को अमृत का पान किया जाए, कराया जाए, तो अमृत पान करके और परपीड़ा करने लगता है। इसलिए विष्णु भगवान ने अपने माया जाल के द्वारा देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को अमृत नहीं दिया। एक पुराण की एक कथा है। यहां पर उसका उदाहरण देकर के बताते हैं, मथितात शास्त्र जलधेहे युक्ति मंथान वैभवात। शास्त्र भी एक समुद्र के जैसा है। वेद उपनिषद जो शास्त्र, हमारे प्राचीन जो शास्त्र है, वो कैसा है? समुद्र के समान है। उसको पढ़ते जाओ, अभ्यास करते जाओ, कितना भी जन्म समाप्त हो जाते, लेकिन शास्त्र समाप्त नहीं होता। शास्त्राभ्यास करने के लिए आयु कम पड़ता है। एक एक वेद का अध्ययन करने के लिए एक एक हमारी आयु समाप्त हो जाते, पूरा होता नहीं है। तो 4 वेद है, 18 पुराण है, और वेदों का षडंग है, और कितने तरह उपनिषद है, और आगम शास्त्र है। इन सब को अभ्यास करना जो है सब के लिए आसान की बात नहीं है। लेकिन अभ्यास करते भी है, अकेले बैठ करके अभ्यास करने से अभ्यास नहीं होता है। वो गुरु के पास जा करके कुछ चर्चा करके, मंथन करके, उससे जो मुख्य तत्व है उसको लेना है। पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद ग्रंथम अशेषतः। किसान लोग खेतों में बीज बोते हैं, और जब फसल पिक जाता है उसको काटते हैं। काटने के बाद फिर उसको धान्य को अलग करते हैं और उसके और तत्वों को अलग करते हैं। अलग करके जो खेत में छोड़ना उसको खेत में छोड़ देते हैं। जो धान्य उनको चाहे उसी को घर ले आते हैं। उसी प्रकार अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद सब ग्रंथ को लेकर के कहां तक जाओगे? कहीं भी जानो, सब ग्रंथ का गठोड़े बांध करके नहीं जा सकता है। लेकिन उसका जो मथितार्थ है, उसका जो तात्पर्य अर्थ है, उसको अपने बुद्धि में रखेंगे, आपको हमेशा काम देता है। उसी प्रकार यहां कहते हैं, शास्त्र जलदेहे युक्ति मंथान वैभवात मथनात्। युक्ति प्रयुक्ति रूपे मंथन को लेकर के गुरु और शिष्य दोनों शास्त्र का मंथन करते हैं। गुरु शिष्य दोनों एक साथ बैठे हैं, तो गुरु शिक्षा दे रहा है शिष्य को, शिष्य शिक्षा प्राप्त करता है। तो अच्छा जो शिष्य होगा, जो सुनता है, सुनते सुनते उसमें विचार करता है, चर्चा करता है, उसके बाद उसके मन में संशय आते हैं, फिर गुरु के सामने आकर के उसको पूछता है। इसलिए कहा जाता है, नहीं संशयम अनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति। सुनते समय यदि आपके मन में संशय नहीं आता है, तो संशय उसी को नहीं आता है जिसको पूरा पूरा समझ में आता है, उसको भी संशय नहीं आता है। जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है उसको भी संशय नहीं आता है। क्या पूछना क्या है? हाँ, सब ठीक है, आप जो कहते हैं वो ठीक है, क्योंकि कुछ समझे तब न पूछे। इसलिए पूछना हो तो विषय के अनुरूप प्रश्न रहना चाहिए। नहीं तो प्रवचन कुछ हो रहा है, प्रश्न कुछ हो रहा है, तो उसको नहीं पूछाना, ऐसे नहीं कहा जाता। उसको अनुरूप होना चाहिए और उसके संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान शिष्य जो है, गुरु के शास्त्र का श्रवण करते करते जो बात उनको समझ में नहीं आती है, उसके बारे में पुनः गुरु के पास आकर के प्रश्न करता है। इस प्रकार गुरु शिष्य में जो प्रश्नोत्तर चलता है, वही एक प्रकार का मंथन है।
शास्त्र का मंथन है। समुद्र मंथन करने से जैसे अमृत प्राप्त हो गया, उसको देवताओं ने प्राप्त किया, उसी प्रकार गुरु शिष्य के शास्त्र चर्चा रूपी मंथन में जो अमृत प्राप्त हो जाता है, उसका जो निचोड़ प्राप्त हो जाता है, वही शिष्य को अमृत के रूप में उनको प्राप्त हो जाता है। वही एक प्रकार का पादोदक है। ये तो लेते हैं रोज का पाद, ये तो ही है, लेकिन शास्त्र मंथन के बाद जो अमृत प्राप्त हो जाता है, निश्चित जो बोध होता है, वही एक प्रकार का पादोदक माना जाता है। ज्ञान चंद्र समुद्भूताम परमानंद चंद्रिकाम पश्यन्ति परमाकाशे मुक्तिरात्रौ महाधिया। दूसरा उदाहरण से उसको समझाते हैं। ज्ञान चंद्र समुद्भूताम परमानंद चंद्रिकाम, चंद्रमा का उदय होने के बाद जैसे चंद्रिका अर्थात चांदनी जैसे आपको अनुभव में प्राप्त होती है, रात्रि में चंद्रमा का उदय हो गया, सब तरफ चांदनी प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर ज्ञान रूपी चंद्रमा के द्वारा परमानंद रूपी चंद्रिका जब प्रकट हो जाती है, उसको मुक्त रूपी रात्रि में जो बुद्धिमान ज्ञानी लोग हैं, परमाकाश में, परमात्मा रूपी आकाश में उसका अनुभव करते हैं। अर्थात अपने आत्मा में परमानंद का अनुभव करते हैं। अर्थात गुरु के उपदेश के द्वारा, गुरु के शिक्षा के द्वारा उस आत्मा का, परमात्मा का आनंद का जब अनुभव होने लगता है, वो अनुभव प्राप्त करना ही वो पादोदक है। दृष्टे तस्मिन् परानंदे देश कालादि वर्जिते द्रष्टव्यम विद्यते नान्यत् श्रोतव्यम ज्ञेयमेव वा। देश कालादि वर्जिते, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित जो परमानंद है, उसका जब अनुभव होने लगता है, उसका अनुभव होने के बाद द्रष्टव्यम विद्यते नान्यत् श्रोतव्यम ज्ञेयमेव वा। उसका अनुभव होने के बाद फिर दूसरा अनुभव करने की, फिर दूसरा सुनने की इच्छा उसके मन में नहीं होती है। वो परिपूर्ण रूपेण तृप्त हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है। आत्मानंदेन तृप्तस्य का स्पृहा विषये सुखे गंगा जलेन तृप्तस्य कूपतोये कुतो रतिः। और एक उदाहरण देकर के आप बताते हैं, आत्मानंदेन तृप्तस्य का स्पृहा विषये सुखे। जब तक जीवात्मा को आत्मानंद नहीं मिलता है, तब तक वो विषयों में आनंद ढूंढता रहता है तो आनंद अपने में, लेकिन उसको मालूम नहीं अपने आत्मा आनंद रूप, इसलिए उस आनंद को ढूंढने के लिए दूसरे विषय के पास जाता है। शब्द के पास जाता है, रूप के पास जाता है, स्पर्श के पास जाता है, रस के पास जाता है, गंध के पास जाता है। इन सभी विषयों को अनुभव करते करते सारी इंद्रियां थक जाती है। देखते देखते आंख जो है खराब हो जाते हैं, चश्मा लगाने पर भी नहीं दिखता, ऐसी स्थिति आंखों की हो जाती है। सुनते सुनते कान बहरे हो जाते हैं, फिर मशीन लगाना पड़ता है, सेल का मशीन लगाना पड़ता है, फिर भी ठीक से नहीं सुनाई पड़ता, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। कान खराब होने पर भी सुनने की इच्छा है, आंख खराब होने पर भी देखने की इच्छा है, अंधे होने पर भी दिदृक्षा समाप्त नहीं होती। धृतराष्ट्र जन्मांध है, फिर भी देखने की इच्छा रखता है। इस प्रकार विषयों के आनंद में, विषयों में आनंद नहीं है, फिर भी उसमें आत्मानंद जिसको प्राप्त नहीं होता है, वो कहीं न कहीं आनंद प्राप्त करने के लिए विचार करता है। जब उनको मालूम हो गया विषयों में आनंद नहीं है, आनंद मेरी आत्मा में है, और मेरे आत्मा के ही आनंद का लेस लेकर के आनंदित होते हैं। जैसे आप लड्डू बनाते हैं, लड्डू में जो माधुर्य है वो किसका है? या तो गुड़ का है या तो चीनी का है। चीनी नहीं डालेंगे तो आपका लड्डू, उसमें घी भी बहुत है, बेसन का आटा भी है, लेकिन उसमें गुड़ या
चीनी नहीं रहेगा तो वो कुछ स्वाद नहीं रहता है। बिना गुड़ बिना चीनी के लड्डू बना करके किसी को दे देना, हाँ खाओ भाई लड्डू खाओ, और मुंह में रखते ही फेंक दे, ये क्या लड्डू है, इसमें न गुड़ है न चीनी है। तो लड्डू में जो माधुरी है वो चीनी का ही है। उसी प्रकार विषयों में जो आनंद है वो आत्मा का ही है, फिर भी हमको उसका अनुभव नहीं होने के कारण संसार में लक्ष लक्ष जन जो है विषय के आनंद के लिए प्रवृत्त हो जाता है। उसके लिए हम उदाहरण देते हैं, आत्मानंद अनुभव होने के बाद विषयानंद के प्रति उनकी प्रवृत्ति ऐसे नहीं होती है जैसे किसी को पीने के लिए पवित्र गंगाजल मिल रहा हो और कुएं के पानी के लिए क्यों तरसता है। जिसको पानी नहीं है मत कोई भी मिले, कुएं का भी मिले नल का मिले, लेकिन जिसको शुद्ध गंगोत्री का गंगाजल मिल रहा है पीने के लिए, वो कूप तोई के लिए जैसे लालायित नहीं होता है, उसी प्रकार आत्मानंद से तृप्त योगी विषयानंद के प्रति लालायित नहीं होता है। यस्मिन् न प्राप्त कल्लोले सुख सिंधो निमज्जति संसार सामरस्यान् महायोगी तस्य सीमा कुतो भवेत्। कहते हैं यस्मिन् न प्राप्त कल्लोले सुख सिंधो निमज्जति। कल्लोल का अर्थ होता है बहुत बड़े समुद्र में जो तरंग उठते हैं उसका नाम कल्लोल है। और कल्लोल रहित निस्तरंग समुद्र में जब व्यक्ति डूब जाता है तो समुद्र की तो कहीं ना कहीं सीमा है, समुद्र की सीमा है, यहां समुद्र समाप्त हो जाता है। लेकिन ये आत्म रूपी जो सुखबोध रूपी जो समुद्र है, सुख सिंधु आत्म सिंधु जो है उसका कोई सीमा नहीं है, असीम है। उस असीम सुख सागर में जब निमज्जन करता है, डूब जाता है, उस समय उसको निस्सीम आनंद का ही अनुभव होता है, उसमें किसी प्रकार का दुख का अनुभव उनको नहीं होता है। गुरु प्रसाद चंद्रेन निष्कलंकेन चारुना यन मन कुमुदम नित्यम बोधितम तस्य को भ्रमः। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर कुमुद विकसित होता है, सूर्योदय में कमल विकसित होता है, चंद्रोदय में कुमुद विकसित होता है। तो गुरु प्रसाद चंद्रेन निष्कलंकेन चारुना, गुरु के कृपा रूपी निष्कलंक चंद्रमा का उदय होने के बाद यन मनः कुमुदम नित्यम बोधितम तस्य को ब्रह्मः। जैसे गुरुपदेश ही चंद्रमा है और शिष्य का मन ही कुमुद है, शिष्य का मन रूपी कुमुद विकसित तभी होता है जब गुरु कृपा रूपी चंद्रमा का उदय हो जाता है। आप लोग सुनते सुनते कभी कभी बात समझ में आती है तो आप खुशी से हंसने लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है तो आपका कुमुद जो है मुकुलित है, वो विकसित नहीं हुआ। जब बात में कई जैसे समझ में आ गए आप हंसने लगते हैं, आपका मुखमंडल विकसित होता है। इसको देखने से ऐसा लगता है आपको हमारे बात समझ में आ गए। जब हम बोलते हैं आपको कुछ मुखमंडल में म्लानता दिखा देते तो हम समझते हैं हमारे बात इनको समझ में नहीं आ रही है। कहते हैं गुरु के उपदेश रूपी चंद्रमा का उदय होने के बाद शिष्य का मन रूपी कुमुद जो है वो विकसित हो जाता है, तो उसके बाद उसके मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। अर्थात गुरु के शिक्षा के द्वारा, गुरु के प्रशिक्षण के द्वारा शिष्य के सारे भ्रम दूर हो करके उनका मन जब आनंद में विभोर हो जाता है, इस आनंद का अनुभव करना है ये शिक्षा पादोदक शब्द से संबोधित किया जाता है। इसके बाद अंतिम पादोदक, उसका नाम ज्ञान पादोदकम।
तदैक्य संपदानंद ज्ञानम ज्ञान गुरुर्मतः तत्सामरस्यम शिष्यस्य ज्ञानपादोदकम विदुः। तदैक्य संपदानंद ज्ञानम, परमात्मा के साथ ऐक्य रूपी संपत्ति प्राप्त होने के बाद जो शिष्य का और गुरु का ज्ञान का सामरस्य हो जाता है, अर्थात जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद गुरु परमात्मा के सामरस्य स्थिति को प्राप्त हुआ है, वही ज्ञान शिष्य को करा देने के बाद शिष्य भी वही ऐक्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार गुरु से प्राप्त ज्ञान के द्वारा जो योगी का अपने आत्मा परमात्मा का ऐक्य जो अनुभव होता है, ये ज्ञान के द्वारा होने के कारण इसको ज्ञान पादोदक शब्द से कहा जाता है। अविद्या राहु निर्मुक्तो ज्ञान चंद्र सुनिर्मल प्रकाशते पराकाशे परमानंद महाद्युति। जब भी ग्रहण होता है तो चंद्रमा रहते हुए दिखाई नहीं पड़ता। चंद्र ग्रहण हो जाए तो पिछले पूर्णिमा में खग्रास चंद्र ग्रहण था। आप लोग अपने गांव में देखे होंगे, चंद्रमा आकाश में आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? वो नहीं है ऐसा बात नहीं, चंद्रमा आकाश में रहते हुए नहीं दिखाई देता, क्योंकि राहु के द्वारा उसका ग्रसन हुआ है, उसका आच्छादन हुआ है। तो जब राहु से चंद्रमा मुक्त हो जाता है तो फिर जैसे सुनिर्मल चंद्रमा आकाश में जैसे दिखाई देता है, उसी प्रकार अविद्या राहु निर्मुक्तः ज्ञान चंद्र, हमारे मन में जो ज्ञान रूपी जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है। कैसा ग्रहण है? अविद्या रूपी ग्राह उसको आच्छादन किया हुआ। अविद्या से आच्छादन होने के कारण हमारे मन में ज्ञान होते हुए भी हम अज्ञानी के जैसे व्यवहार करते हैं। जैसे ही राहु मुक्त हो जाता है तो ज्ञान का प्रकाश जैसे होता है, उसी प्रकार अविद्या राहु निर्मुक्तो ज्ञान चंद्र सुनिर्मल प्रकाशते पराकाशे परमानंद महाद्युति। अज्ञान मेघ निर्मुक्तः पूर्ण ज्ञान सुधाकरः आनंद जलदेर वृद्धिम अनुपश्यन विभासते। एक दूसरा उदाहरण यहां देते हैं, अज्ञान मेघ निर्मुक्तः पूर्ण ज्ञान सुधाकरः। अज्ञान रूपी मेघ के द्वारा अभी एक राहु का उदाहरण दिया, लेकिन ग्रहण हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी ग्रहण होता है। तो फिर भी कभी कभी चंद्रमा छिपता है। किसमें छिपता है? वो बादल से, बादल में छिप जाता है। उसके लिए उदाहरण देते हैं, अज्ञान मेघ निर्मुक्ता पूर्ण ज्ञान सुधाकर। अज्ञान रूपी मेघ से आच्छादित होने के बाद जैसे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है मेघ में, आकाश में, उसी प्रकार हमारे मन में पूर्ण ज्ञान रूपी जो चंद्रमा है, वो अज्ञान रूपी मेघ से आच्छादित होने के कारण हम अज्ञानी के जैसे व्यवहार करते हैं। और गुरु के ज्ञानोपदेश के द्वारा जब अज्ञान रूपी मेघ निवृत्त हो जाता है, पूर्ण ज्ञान रूपी जो सुधाकर जो है वो प्रकाशित हो जाता है। आनंद जलदेर वृद्धिम अनुपश्यन विभासते। चंद्रमा का उदय होने के बाद जैसे उदधि विकसित होता है, उदधि बढ़ता है, समुद्र जैसे बढ़ता है, उसी प्रकार आपके मन में आनंद रूपी जो जलधि है वो वृद्धिंगत हो जाते। आपके मन में उत्तरोत्तर आनंद की अभिवृद्धि होती जाती है। ज्ञान चंद्रोदये जाते ध्वस्त मोह तमो भराः पश्यन्ति परमाम काष्ठाम योगिनः सुख रूपिणी। ज्ञान चंद्रोदये जाते ध्वस्त मोह तमो भराः, जैसे चंद्रमा का उदय होने के बाद अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय होने के बाद हमारे मन में जो मोह रूपी अज्ञान है, मोह रूपी जो अंधकार है, वो दूर हो करके योगी लोग पराकाष्ठा का सुख का अनुभव करते हैं। माया रजन्या विरमे बोध सूर्य प्रकाशिते निरस्त सर्व व्यापार चित्रम सपिति संयमी।
माया रजन्या विरमे बोध सूर्य प्रकाशिते निरस्त सर्व व्यापारा चित्रम स्वपिति संयमे। यहां पर कहते हैं माया रजन्या विरमे, माया रूपी जो रजनी है अर्थात रात्रि है, वो निवृत्त होने के बाद बोध सूर्य प्रकाशिते, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया और माया रूपी रात्रि निवृत्त हो गई। उस समय निरस्त सर्व व्यापारा चित्रम स्वविधि संयमी, संयमी उस समय बहुत आनंद से सो जाता है। तो थोड़ा सा उल्टी बात कर रहे हैं, सूर्योदय होने के बाद कोई सोता है? सोने वाले भी है, सूर्यवंशी लोग होते हैं और सूर्योदय होने के बाद भी सोते रहते हैं। लेकिन यहां पर गीता में एक वचन आता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिसमें सारे संसार लोग जागते हैं उसमें ज्ञान लोग सोते हैं, और जिसमें संसार लोग जागते हैं उसमें ज्ञान लोग सो जाते हैं। अर्थात ज्ञानी लोग दिन में सोते हैं, रात में परिभ्रमण करते, ऐसी बात नहीं है। जिस विषय में अज्ञान लोग जागते हैं उस विषय में ज्ञान लोग सोते हैं, उसका विचार नहीं करते हैं। और जिसमें ज्ञानी लोग विचार करते हैं उसमें अज्ञान लोग सो जाते हैं। तो आत्मा के विषय में अज्ञान लोग सोते हैं, ज्ञान लोग जागते हैं, और संसार के विषय में जीवात्मा लोग जागते हैं, उसमें वो सो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर माया रजनी, माया रूपी रात्रि निवृत्त होने के बाद, बोध सूर्य का उदय होने के बाद संपूर्ण व्यवहार को छोड़ करके ये आनंद से अपने में विलीन रहते हैं। नित्यानंदे निजाकारे विमले परतेजसी विलीन चेतसां पुंसां कुतो विश्व विकल्पना। कहते हैं इस प्रकार स्थिति प्राप्त होने के बाद उनके मन में किसी प्रकार की संसार की व्यापकता नहीं रहती है। तो कुतो ब्रह्मा कुतो विष्णु कुतो रुद्र कुतो रवि साक्षात कुत परानंद ज्योतिषः साम्य कल्पना। ऐसी जो ज्ञान के द्वारा परमानंद को प्राप्त जो योगी है उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश सब तुच्छ हो जाते हैं, इनसे भी उत्कृष्ट स्थिति को वो प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह ज्ञान के द्वारा आत्म परमात्मा का ऐक्य का अनुभव करना ही ज्ञान पादोदक कहलाता है। इस तरह दीक्षा पादोदक, शिक्षा पादोदक, ज्ञान पादोदक के द्वारा ऐक्य स्थिति का अनुभव करना ही इस शरण स्थल का मुख्य लक्षण है। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांत शांत शांत।